हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आज के नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में हमने ये समझा कि कैसे विलियम डगलस स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बच जाता है और कैसे उसने स्ट्रगल किया स्विमिंग पूल में अपने आप को बचाने का, बट वो अपने सभी एफर्ट्स में फेल हो जाता है और आखिरकार वो वहाँ से बच निकलता है और वो डिसाइड करता है कि मैं फिर कभी स्विमिंग पूल में नहीं आऊँगा। और तैरने का जो सपना था, उसका स्विमिंग का जो सपना था, वो टूट जाता है। तो अब सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं इससे आगे कि अब उसके साथ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात है विलियम डगलस के पार्ट फर्स्ट के बाद की, जब उसने डिसाइड किया कि अब मैं कभी स्विमिंग के लिए नहीं जाऊंगा। वो जब भी देखता उसको, क्योंकि उसने डर ने उसको जकड़ लिया है, एक शुद्ध डर जो वो ही महसूस कर सकता है जिसके साथ वो हुआ है। इससे अलग और किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं, फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद विलियम डगलस कहाँ जाते हैं? जब कुछ सालों बाद विलियम डगलस घूमने के लिए जाते हैं वॉटर्स ऑफ कैस्केड। कहाँ जाते हैं? वॉटर्स ऑफ कैस्केड। ये घूमने के लिए जाते हैं कुछ सालों बाद वाटर ऑफ कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है पानी के झरने। क्या होता है? वाटर्स ऑफ कैस्केड, पानी के झरनों में जब ये घूमने के लिए जाते हैं तो ये इनका मन करता है कि ये पानी में अंदर जाए, उनमें घूमे, बट ये ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? अब मैं बताता हूँ ये और कहाँ कहाँ जाते हैं। इसके बाद ये उसमें जाना चाहते हैं, और जब कभी भी ये किसमें, अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूँगा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। जब कभी भी ये एक रिवर है टिटन, क्या है? टिटन नदी में, या फिर कहते हैं बम्पिंग रिवर। क्या है? एक हमारी बम्पिंग रिवर, हमारी टिटन भी और बम्पिंग भी दोनों रिवर है। जब कभी भी ये टिटन और बम्पिंग रिवर में चलने के लिए जाते हैं, यानी कि उसमें चलते हैं, या क्या करने के लिए? वॉकिंग के लिए। बम्पिंग रिवर में क्या करते हैं? वॉकिंग करने जाते हैं। या फिर ये एक वॉर्म लेक है। क्या है? वॉर्म लेक। अब बात करते हैं वॉर्म लेक की। या फिर ये कभी वॉर्म लेक में बाथिंग के लिए जाते हैं। किसके लिए? बाथिंग करने जाते हैं। तो इनके साथ क्या होता है? जिनके साथ क्या होता है? और जो वॉर्म लेक कहाँ पे है? यदि वॉर्म लेक की हम बात करें तो वॉर्म लेक हमारा है गोट रॉक्स में। कहाँ पे है? गोट रॉक्स में हमारा वॉर्म लेक है। और ये गोट रॉक्स कहाँ पे है? ये सब है आपके अमेरिका में। और जब कभी भी ये कहाँ जाता है? वॉर्म लेक में जाता है, या टिटन बम्पिंग रिवर में वॉकिंग करने के लिए जाता है, या चहलकदमी करने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, पानी में घुसते हैं, या झरनों में जाते हैं, या फिर वॉर्म लेक में बाथिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते। मन तो करता है इनका जाने का, अंदर घुसने का उसमें, बट जो उनका ओल्ड टेरर है, जो पुराना जो डर है, जो स्विमिंग पूल में इनके अंदर आया था, वो इनको जकड़ लेता है, इसको जाने नहीं देता। और जब भी ये इसमें पानी में घुसता है तो इसके हाथ पैर क्या हो जाते हैं? पैरालाइज हो जाते हैं, अपंग हो जाता है। ये बिल्कुल अपंग हो जाता है और इससे चला भी नहीं जाता। और जो डर इसके सीने में दबा हुआ था वो वापस आ जाता है, जिससे ये इन सपनों से बिल्कुल दूर हो जाता है। इसके जो पैर है वे काम करने बंद कर देते हैं। अब जो ये हैंडीकैप है, कौन सी हैंडीकैप? पानी वाली हैंडीकैप, या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिया। जो ये हाइड्रोफोबिया है, ये इसके साथ कई सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। सेवरल ईयर्स ये इसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करता रहता है। जीवन इसका बेकार हो जाता है। एक बार ये कहाँ गया? एक बार ये कैनोज करने गया। क्या करने गया? कैनोज। कैनोज का मतलब होता है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये कैनोज करने के लिए गया। कैनोज की बात करते हैं तो कैनोज होता है जब नाव में बैठकर अपने आप ही नाव को चलाना पड़ता है, अपने हाथों से ऐसे चप्पू लगा के। तो नाव में बैठकर ये क्या करने गया? कैनोइंग करने गया। नाव में बैठकर मछली पकड़ने गया खुद। कहाँ पर? कौन सी झील में? अभी हम आपको बताते हैं। ये मेंस झील में गया। कहाँ पर गया ये? मेंस झील, मेंस लेक। अब ये मेंस लेक कहाँ पर है? मिनेसोटा में। कहाँ पर है ये? मिनेसोटा में मेंस लेक है। यहाँ पर ये फिशिंग करने के लिए गया फ्रेंड्स। और कौन सी मछली की फिशिंग करने के लिए गया? मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये सैल्मन फिश। कौन सी फिश? सैल्मन फिश की
फिशिंग करने के लिए गया, और ये जो मेंस लेक है इसकी खास बात यह है कि ये लैंड लॉक, क्या है, लैंड लॉक्ड लेक है। अब लैंड लॉक लेक क्या होती है? जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई हो। किससे? जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो, डेट इज कॉल्ड लैंड लॉक लेक। तो ये लैंड लॉक लेक में जाता है, वहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाता है। इसके साथ साथ वो ये कौन सी मछली पकड़ने के लिए जाता है? फिर ये बास फिशिंग करने के लिए जाता है। क्या करने के लिए जाता है? ये बास फिशिंग। अब बास भी एक वैरायटी है, एक किस्म है, किसकी? मछली की एक किस्म है। और ये बास फिशिंग करने के लिए जाता है फ्रेंड्स, कहाँ पे जाता है? ये जाता है बास फिशिंग करने के लिए न्यू हैम्सफायर में। कहाँ जाता है? न्यू हैम्सफायर। ये जाता है न्यू हैम्सफायर में। अब ये न्यू हैम्सफायर में क्या करने के लिए जाता है? ये जाता है फ्रेंड्स बास फिशिंग करने के लिए। इसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाता है? ट्रोट फिशिंग करने के लिए जाता है। क्या करने के लिए? ट्रोट फिशिंग। ट्रोट फिशिंग, अब हमने यहाँ पे कई चीज़ें पढ़ी, सैल्मन, बास और ट्रोट, ये सभी फिश की वैरायटी हैं और ये अलग अलग लेक में मिलती है। यदि हम बात करते हैं किसकी? मेंस लेक मिनेसोटा की, यहाँ पर आपको मिलेगी सैल्मन फिश। बात करते हैं न्यू हैम्सफायर में जो लेक है उसमें आपको मिलेगी बास फिशिंग, बास फिश और ट्रोट फिशिंग आपको मिलती है। यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, तो ये आपको मिलेगी, ट्रोट फिशिंग आपको मिलती है डेसुटेस में। कहाँ पे मिलती है? डेसुटेस एंड मिटेलियस। कहाँ पे मिलती है? डेसुटेस और मिटेलियस में, जो कहाँ पे है? ओरेगन स्टेट में। कहाँ पे है? ओरेगन। अब और इसके बाद ये कोलंबिया जाता है। कहाँ जाता है? कोलंबिया। और कोलंबिया में क्या करने के लिए जाता है? कोलंबिया की ये बम्पिंग लेक में जाता है। कहाँ पे जाता है फ्रेंड्स? कोलंबिया में ये बम्पिंग लेक में जाता है। और वहाँ पर भी जब ये फिशिंग करने के लिए जाता है, लेकिन ये कर नहीं पाता, पानी में अंदर तो जाता है लेकिन इसके हाथ पैर काम करने बंद कर देता है। वो डर जो हमेशा से इसके साथ चल रहा था, आखिरकार वो इसको दोबारा से जकड़ लेता है। और ये जितने भी सपने इसने देखे थे, किस किस के सपने देखे थे फ्रेंड्स? इसने देखे थे कैनोइंग। किसके सपने देखे थे फ्रेंड्स? इसने देखे थे कैनोइंग, इसने देखे थे बोटिंग, इसने सपना देखा था स्विमिंग का, कैनोइंग का, बोटिंग का। इसने सब सपने देखे थे, लेकिन सब सपने इसके टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर फोबिया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के कारण ये कुछ नहीं कर पाता। जब ये 10 से 11 साल का था तो इसके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था। यू नो वेरी वेल, इन द लास्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट दैट इंसिडेंट, कि कैसे वो मरने से बच जाता है। तो वही डर जो इसके सीने में दब जाता है, वही डर जो इसके सीने में हमेशा के लिए समा जाता है, उसी डर के कारण ना तो ये कैनोइंग कर पाता है, ना ही ये बोटिंग कर पाता और ना ही ये स्विमिंग कर पाता है। अब कैनोइंग क्या होता है? कैनोइंग वो होता है जिसमें आपको अपने आप ही चप्पू चला के क्या करना पड़ता है? नाव चलानी पड़ती है। बोटिंग क्या होता है? जिसमें मोटर लगा होता है, आप उसको चलाते हैं। और लास्ट है आपका स्विमिंग। यू नो वेरी वेल व्हाट इज स्विमिंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने क्या सीखा फ्रेंड्स अभी तक? कि ये कैनोइज करने के लिए जाता है कहाँ पर? मेंस लेक, जो कि मिनेसोटा में है। सैल्मन फिश पकड़ने के लिए जाता है। मिनेसोटा एक ऐसी लेक है, एक लैंडलॉक लेक है। इसके बाद ये जाता है न्यू हैम्सफायर में बास फिशिंग करने के लिए। बास क्या एक वैरायटी है फिश की। फिर जाता है ट्रोट फिशिंग के लिए डेसुटेस और मेटोलियस। ये कहाँ पे? आपके ओरेगन स्टेट में है। कोलंबिया में जाता है, बम्पिंग लेक में जाता है, यहाँ पर भी ये फिशिंग करने के लिए जाता है। बट ये जहाँ जहाँ जाता है डर इसके पीछे पीछे वहीं पर ही हो लेता है। आखिरकार इसकी कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग के जितने भी सपने हैं वे सब क्या हो जाते हैं? धराशाही हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये कहता है कि मैं जितने रास्ते होते हैं इस डर को भगाने के मैंने सभी अपना चुका, बट ये डर है कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। डर है मुझे दूर जाने का नाम नहीं ले रहा है। और फाइनली ये क्या कहता है? फाइनली ये कहता है कि ये डिसाइड करता है, फाइनली ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि अब मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा। क्या डिसाइड करता है? कि अब मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा, और इसलिए अब ये एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेता है। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर वो होता है फ्रेंड्स जो इसको क्या सिखाएगा? स्विमिंग सिखाएगा। और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करने के बाद ये और इसका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ये जाता है स्विमिंग पूल में।
अब ये YMCA स्विमिंग पूल में नहीं जाते, ये किसी और स्विमिंग पूल में जाते हैं जहाँ पर ये क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। अब वहाँ पर इस और कब इसने ऐसा डिसाइड किया, 1 अक्टूबर को इसने ये डिसाइड किया कि ये क्या करेगा, अब स्विमिंग सीख के रहेगा। इसका जो सारा मजा है वो किरकिरा हो गया है और अब ये इस स्विमिंग पूल में 5 डेज, वीक में 5 डेज और 1 आवर ये प्रैक्टिस करता है। क्या करता है, वीक में 5 डेज और 1 आवर ये प्रैक्टिस करता है स्विमिंग की। और यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रक्टर है, यदि हम स्विमिंग पूल की बात करें, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम स्विमिंग पूल का, तो यहाँ पे ये आपका स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल में ये इसके 2 किनारे हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया, एक एक पुली लगा दी है। पुली यू नो वेरी वेल क्या होती है पुली, जिस पर आप रस्सी फिराते हैं और कुछ खींचने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या लगा देता है, एक रोप लगा देता है, वायर लगा देता है, किसका, आयरन का, लोहे का तार। और यहाँ पे जो आपका नीचे स्विमिंग पूल है, इसमें क्या है आपका, ये आपका है स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर आपका जो ऑथर होता है, जो इनका इंस्ट्रक्टर होता है, वो क्या करता है, 2 पुली लगा देता है दोनों किनारों पर और यहाँ पे एक रस्सी बांध देता है, किसके, जो आपका विलियम डगलस है उसके पेट के दोनों तरफ एक बेल्ट से एक रस्सी को इसमें बांध देता है और इसको यहाँ पर जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर होता है वो इस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ लेता है और इसको तैराने की कोशिश करता है, यानी कि अब ये डूबेगा नहीं। तो शुरुआत में इसका जो इंस्ट्रक्टर है, जो एक केबल इसके सिर के ऊपर लगा है, इसको आगे पीछे करता है, जिससे आगे पीछे जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये इसका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर इसको हाथ पैर चलाने के बारे में बताता है कि कैसे हाथ पैर चलाता है। बट जैसे ही इसका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कभी कभी इस रस्सी को ढीली कर देता था, जिससे पानी में अंदर चला जाता, और जैसे ही ये अंदर जाता था, जो टाइनी वेस्टेजेस थे इसके पुराने डर के, वो वापस आ जाते थे और ये पैरालाइज हो जाता था। ऐसा करते करते इसको 3 महीने हो जाते हैं, कितने, 3 मंथ्स इसको हो जाते हैं और 3 महीने तक ये ऐसे ही प्रैक्टिस करता है और फिर ये अपने डर पर काबू करने लगता है। इसके हाथ और पैर इसका कहना मानने लगते हैं और अब इसका जो इंस्ट्रक्टर है इसको एक्सहेल एंड इनहेल करना सिखाता है कि पानी में कैसे एक्सहेल किया जाता है, कैसे इनहेल किया जाता है ऑक्सीजन को, ये सब चीज़ें उसको सिखाता है। इसके बाद इसने कौन सी, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग की जो एक्सरसाइज है, किसने, विलियम डगलस ने 100 टाइम्स किया। कितने बार किया, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स तक सिर्फ इसने यही प्रैक्टिस की और धीरे धीरे इसके जो पीस बाय पीस, बिट बाय बिट जो टुकड़े होते हैं स्विमिंग के, कि भाई अब ये सिखाया, उनको इकट्ठा करने लगा, उनको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट करने लगा। किसको, विलियम डगलस को, इसका इंस्ट्रक्टर। इसके इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को सिखाया कि कैसे साइड स्ट्रोक करता है, कैसे बैक स्ट्रोक करता है, ये सब चीज़ें इसको सिखाई। और आखिरकार जब ये क्राउल करना किसको सिखाया, क्राउल करना सिखाया। क्राउल होता है पानी में सीधे लेटकर तैरना। फिर होता है स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है तेजी से तैरना, क्राउल का मतलब होता है सीधे आराम से तैरना, क्राउल करना। साइड स्ट्रोक लगाना, साइड स्ट्रोक ये होता है कभी ऐसे कभी ऐसे। बैक स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक है ना, चेस्ट, ब्रेस्ट, पुश, ये करने सिखाए। ये सारी जो टेक्निक होती है स्विमिंग की, ये सब सिखाने के बाद और आखिरकार इसका जो इंस्ट्रक्टर है उसने इससे कहा कि अब आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब आप भी एक अच्छे स्विमर बन चुके हैं। ये कब की बात है, ये अप्रैल की बात है। अप्रैल की बात है जब इसके इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कहा कि अब आप बिल्कुल तैयार हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो डगलस ने क्या किया, अपने इंस्ट्रक्टर के सामने ही स्विमिंग पूल में कूद जाता है। इस स्विमिंग पूल में यहाँ से जंप लेता है और तैरना शुरू करता है, स्ट्रोक लगाता है, साइड स्ट्रोक लगाता है, यानी कि जितनी भी टेक्निक सिखाई थी सब करता है। और जब इस स्विमिंग पूल के बीच में हमारा विलियम डगलस चला जाता है और नीचे पानी में मुंह डालकर देखता है तो इसको बॉटम दिखाई देती है और जो इसके टाइनी वेस्टेजेस है डर के, वे फिर इसके सामने आते हैं और डर इसको डराने की कोशिश करता है। लेकिन ये कहता है, मिस्टर टेरर, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, अब तेरा भाई सिंघम, और आगे ये बढ़ जाता है। फिर इसके यहाँ फुल लेंथ को एक क्रॉस करता है तैर कर और फिर फुल लेंथ को वापस क्रॉस करता है और इसी के साथ ये अपने डर पर काबू करने लगता है। बट ये
इसके मन को शांति नहीं हुई, इसको लगता है कहीं ना कहीं अभी कुछ ना कुछ कमी है। और ऐसा ये स्विमिंग पूल में करता रहा जुलाई तक। कब तक? जुलाई तक ऐसे ही चलता रहा, ये तैरता रहा जुलाई तक, यही काम इसने शुरू किए। और इसके बाद ये जब बिल्कुल श्योर नहीं हुआ तो ये कहाँ जाता है? अब फ्रेंड्स देखना ज़रा ध्यान से, उन्हीं बातों को दोबारा से रिपीट करते हैं हम। अब ये कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है लेक वेंटवर्थ। कहाँ पर जाता है? लेक वेंटवर्थ। ये एक झील है लेक वेंटवर्थ। कहाँ पर है ये? न्यू हैम्पशायर में। कहाँ पे है? न्यू हैम्पशायर में। ये न्यू हैम्पशायर में क्या है? आपकी वेंटवर्थ लेक है, जो एक वॉर्म लेक है। यहाँ पे ये जाता है और इसमें जाके कूद जाता है। यदि न्यू हैम्पशायर की हम बात करें तो जो न्यू हैम्पशायर है ये आपकी लेक हो गई। कौन सी? न्यू हैम्पशायर। और इस न्यू हैम्पशायर में आपके दो आइलैंड हैं, एक आइलैंड ये है और एक आइलैंड ये है। ये दो आइलैंड किस में दिए गए हैं? न्यू हैम्पशायर में दिए गए हैं। यदि हम बात करें क्या हो गई आपकी लेक, और इसमें ये हो गए दो आइलैंड। ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है ट्रिग्स आइलैंड। क्या है? ट्रिग्स आइलैंड। और इधर जो ये आइलैंड है इसका नाम है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। अब जो हमारा विलियम डगलस है वो कहाँ से जंप करता है? हमारा जो विलियम डगलस है वो यहाँ से जंप करता है, और इसकी और इसके बीच की जो लेंथ है वो है फ्रेंड्स 2 माइल। कितनी है? 2 माइल। 2 माइल का मतलब होता है 3.2 किलोमीटर। अब 3.2 किलोमीटर ये तैर के जाता है। कहाँ से? ट्रिग्स आइलैंड से स्टैम्प आइलैंड पर ये जाता है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर। और जब ये यहाँ से तैरना शुरू करता है तो यहाँ पर ये अपनी सारी जितनी भी इसने टेक्निक सीखी थी स्विमिंग की, सभी टेक्निक का ये यूज करता है। और जब ये यहाँ पर बीच में पहुँच जाता है और ये पानी में मुंह डालकर देखता है कि कहीं वे जो मेरे टाइनी वेस्टेजेस हैं मेरे डर के, कहीं वे दोबारा से मुझको पकड़ ना लें, तो ये यहाँ पर आने के बाद पानी में अंदर मुंह डालता है और देखता है तो इसको बॉटमलेस सी दिखाई देता है। कहीं पर इसको बॉटम नहीं दिखाई देती, इसका वो डर है वो वापस आता है, लेकिन ये घबराता नहीं है। ये कहता है मिस्टर टेरम मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूँ, और आगे बढ़ जाता है। और 3.2 किलोमीटर तैरने के बाद ये पहुंच जाता है स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर। कहाँ पहुंच जाता है? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर। और यहाँ पर जाने के बाद अब ये इतना काम कर देता है, लेकिन फिर भी इसके मन में कुछ डाउट रहते हैं। क्या रहते हैं इसके मन में? फिर भी इसके मन में कुछ डाउट रहते हैं, और उन मन के डाउट को दूर करने के लिए अब इसको मौका मिलता है कहाँ जाने का? वेस्ट में जाता है। कहाँ जाता है? पश्चिम में जाता है। और पश्चिम में क्या है? यदि हम समझने की बात करें तो पश्चिम में है टिटन। क्या है? टिटन। अब ये टिटन में कूदता है, और टिटन में कूदने के बाद किस में कूदता है? टिटन में कूदता है। टिटन रिवर में जंप लगाता है और उसमें तैरते हुए कहाँ जाता है? ये अपनी एक दूरी तय करता है, टिटन से निकल कर ये जाता है कोनार्ड मीडोज तक। कहाँ जाता है? कोनार्ड मीडोज। मीडोज क्या होते हैं फ्रेंड्स? चारागाह। ये यहाँ तक जाता है। और जब ये कोनार्ड मीडोज तक चला जाता है, इसके बाद फिर ये यहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है फ्रेंड्स कोनार्ड ट्रेल से ले कोनार्ड क्रीक ट्रेल से लेकर ये स्विमिंग करता है फ्रेंड्स मीड ग्लेशियर तक। कहाँ तक? मीड ग्लेशियर। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, टिटन में जाता है, कोनार्ड मीडोज तक जाता है स्विमिंग करता हुआ। इसके बाद कोनार्ड क्रीक ट्रेल से लेकर ये कहाँ तक स्विमिंग करता है? मेड ग्लेशियर तक। और मेड ग्लेशियर जाने के बाद ये वहाँ पर कहाँ पर? मेड ग्लेशियर से निकलने के बाद ये वॉर्म लेक जाता है। कहाँ जाता है? वॉर्म लेक। और वॉर्म लेक के पास जाकर ये अपना क्या लगाता है? कैंप लगाता है। और कैंप लगा के आराम करता है, और फिर ये वॉर्म लेक में कूद जाता है। किस में कूद जाता है? वॉर्म लेक में कूद जाता है। और वॉर्म लेक में कूदने के बाद फ्रेंड्स ये कहाँ निकलता है जाके? डग कोर्पन। कहाँ निकल जाता है? ये पूरा बैक इसको वॉर्म लेक को आगे से पीछे और पीछे से आगे तक पूरी लेंथ इसको कवर करता है, जैसे डग कोर्पन किया करता। डग कोर्पन क्या था? एक स्विमर था। डग कोर्पन, मैं नाम लिख देता हूँ, डग कोर्पन। जैसे डग कोर्पन किया करता था ऐसे ही इसने किया। इस वॉर्म लेक में यहाँ से कूदा यहाँ तक गया, और यहाँ से कूदा यहाँ तक आ गया। इसने इसकी लेंथ को पूरी 2 बार कवर किया।
इसके बाद ये कहाँ आ जाता है फ्रेंड्स, यदि इसके बाद हम बात करें तो जब ये इतना काम कर लेता है तो ये गिलबर्ट पीक पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? गिलबर्ट पीक। अब गिलबर्ट पीक क्या होती है? एक चोटी होती है, माउंटेन्स पीक होती है। ये इस पर आ जाता है और वहाँ पर ये चिल्लाता है, खुल के चिल्लाता है, क्योंकि अब इसने फाइनली अपने डर पर काबू कर लिया था। और जब ये वहाँ पर चिल्लाता है पूरे जोश के साथ, तो इसकी जो वॉइस है वो सामने पहाड़ से टकरा कर वापस आती है, एक इको बनती है, और तब जाके ये फाइनली अपने डर पर काबू कर लेता है। क्या कर लेता है? फाइनली अपने डर पर काबू कर लेता है। और यहाँ पर विलियम डगलस जीत जाते हैं अपने डर पर। और विलियम डगलस एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया, इसके मेरे जीवन में कई मतलब हैं। पहला कि जो डर हमें दिखाई देता है, वो मौत का डर जो हमें महसूस होता है, वो बस उसके नाम का है। यदि मैं बात करूं डेथ है क्या, डेथ में तो शांति है। क्या है? डेथ में तो एक शांति है और कुछ भी नहीं है। डर तो उसके नाम से लगता है, डर तो उसके नाम से। और मैंने दोनों एक्सपीरियंस को फील किया है। मैंने मौत को भी फील किया है, क्योंकि मैं मौत के मुंह से टक से बाहर निकल के आ गया था, और मैंने क्या मौत का डर भी महसूस किया है। इसके जो फ्रेंड है, कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने भी कहा है, क्या कहा है उन्होंने कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, कि हमारे अंदर जो डर है ना, बस उसी का ही डर है और इससे अलग और कुछ भी नहीं है। डर तो डर के नाम से है। और यहाँ पर इसने दोनों सेंसेशन फील किया है, डरने का भी और मौत का भी। और इसी के साथ यहाँ पर ये कहता है कि अब मैं बिल्कुल फील फ्री हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट में लिखना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।